चलिए स्टार्ट करें क्या? सब कुछ देखेंगे भैया। टॉपिक है आपका, बोलो यार। टेंशन क्या लगेगा स्ट्रिंग्स और पेंडुलम में। आ जाओ कहानी समझते हैं। मानो ये इस तरीके से दो बॉब्स है, समझ लेना ऐसे करके। कहानी बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यारी सी कहानी है। मानो कि ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है बच्चा? पॉजिटिवली चार्ज। कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉब्स है और इनको मैंने क्या किया, एक सस्पेंशन पॉइंट से यहां से लटका दिया। कहानी यहां तक समझ में? क्या कर दिया? लटका दिया। और दोनों को दे दिया पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज दे दिया? पॉजिटिव। अगर जैसे पॉजिटिव चार्ज दिया तो दोनों क्या करेंगे बोलो? रिपेल या अट्रैक्ट? रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। यहां तक कहानी में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। मान लो कि इसका लेंथ एल है। लेंथ कितना है बच्चा? अब बहुत ध्यान से सुनो, बातें नहीं। ऐसा मानो कि इसके सस्पेंशन पॉइंट से ये वाला एंगल जो है वो थीटा बन रहा है। कितना बन रहा है? थीटा। एक दूसरे को भगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक। कितना एंगल बन रहा है? थीटा। इस थीटा को मैं बोलूंगा एंगल ऑफ सस्पेंशन। एंगल ऑफ व्हाट? जल्दी बताइए। सस्पेंशन। ऑफ सस्पेंशन। बहुत ध्यान से सुनिए, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, अब मान लो कि इन दोनों के बीच का कोई ना कोई डिस्टेंस होगा। कोई ना कोई क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो यहां से ये दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं ऐसा करके कंसीडर कर लेता हूं कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आर है। कितना डिस्टेंस है? ठीक है। और इन दोनों पे चार्जेस है क्यू और क्या चीज? क्यू। अब दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। जो रिपल्शन हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट के कारण मतलब चार्ज के रेस्ट पोजीशन के कारण रिपल्सिव फोर्सेस लग रहा है। ये दोनों धक्का लगा रहा है ऐसे कर। ये बोलता है तुम इधर चले जाओ। बोला ठीक है भैया। तो कितने से जाओ? तो फॉर्मूला क्या होता है बोलो सब कोई? के Q1 Q2 मतलब Q और Q और दोनों के बीच का डिस्टेंस R का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा बोल? के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? mg किधर लग रहा है भैया? नीचे या ऊपर? नीचे। कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हेल्प कीजिएगा मुझे। क्या रस्सी है तो टेंशन आएगा? बोलो यार यस और नो। और टेंशन हमेशा क्या करता है? रस्सी को सिकोड़ने की कोशिश करता है। टेंशन फोर्स बना दिया। बोलो यार यस और यहां से मैंने एक लाइन खींची। ठीक है। लाइन खींचा तो बोलो ब्लू वाली लाइन और रेड वाली लाइन क्या दिख रही है एक दूसरे के साथ? पैरेलल। अगर ये पैरेलल तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं क्या? बन रहे हैं। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बोलो? थीटा। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? टेंशन का दो रिजोल्यूशन कंपोनेंट। इधर क्या कंपोनेंट देगा? टी कॉस थीटा, क्योंकि थीटा के साइड कॉस होता है और उसके ठीक परपेंडिकुलर साइन या कॉस? साइन। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो यह बन जाएगा टी साइन। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? जितना फोर्स ऊपर उतना ही फोर्स नीचे। बोलो ऊपर क्या फोर्स लग रहा है? टी कॉस थीटा लग रहा है। बोलो यार ये सुन। और नीचे क्या फोर्स लग रहा है बोलो? mg। नीचे क्या लग रहा है? mg। ऊपर क्या लग रहा है? टी कॉस थीटा। तो टी कॉस थीटा और क्या लग रहा है बोलो? mg। और जैसे मैंने ये देखा तो मुझे एक चीज और नजर आया। ये किधर लग रहा है? टी साइन थीटा। उधर क्या लग रहा है? तो ऐसा मैं मान लेता हूं कि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम बोले तो नेट फोर्स का वैल्यू कितने के बराबर है? जीरो। तो जितना राइट साइड उतना लेफ्ट साइड, जितना ऊपर उतना नीचे। बोलो राइट साइड क्या लग रहा है? एफ इलेक्ट्रिक लग रहा है। लेफ्ट साइड क्या लग रहा है? टी साइन थीटा। तो टी साइन थीटा किसके बराबर? जल्दी बोलो। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर होगा। तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का डेटा जल्दी बताओ। के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड को डिवाइड कर दो फर्स्ट से तो क्या बन जाएगा बोलो? टी साइन थीटा बाय क्या हो जाएगा बोलो? टी कॉस थीटा। बोलो यार ये सो क्या बनेगा इधर? जल्दी बोलो सबको। टी साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे? के क्यू स्क्वायर बाय क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर बाय क्या लिखेंगे? एम जी। टी से टी कैंसिल आउट। साइन बाय कॉस टेन थीटा का वैल्यू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू एम जी। और थोड़ा इजी करने के लिए मैं तुमको बोलूंगा कि इस पूरे चीज को तुम एफ इलेक्ट्रिक मानो। क्या मानो इसको? एफ इलेक्ट्रिक है। तो क्या लिखेंगे बोलो? एफ इलेक्ट्रिक बाय क्या लिखेंगे? एम जी। याद तुम्हें रखना है कि टेन थीटा का डेटा जो होता है वो होता है एफ इलेक्ट्रिक बाय क्या हो जाएगा? एम जी हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? यहाँ क्या ये कहानी सबको समझ में आई? बोलो यार कोई दिक्कत? यहाँ पे मैंने लिख दिया और टेन थीटा का डेटा मेरे पास आ गया। क्लियर है यहाँ से? अब सोचो, ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि टेन थीटा का ये डेटा है मेरे पास। ठीक।
बट मैं कंसिडर करता हूं थोड़ा एक केस को। ऐसा मानते हैं, एक केस लेते हैं, केस वन। मेरी बात को गौर से समझिए। यहाँ पे दो बॉब्स इस तरीके से सस्पेंड हो रहे हैं, और ऐसा कंसिडर करो कि दोनों का एंगल ऑफ सस्पेंशन सेम नहीं डिफरेंट। ऐसा मान लेते हैं कि मास भी अलग अलग है। मान लेते हैं कि यहाँ पे मासेस अलग अलग है, m1 और ये क्या चीज m। अब जिसका मास ज्यादा हो उसको ग्रेविटी ज्यादा इंपैक्ट डालेगी, ठीक। तो उसका एंगल भी अलग अलग बनेगा। तो मान लो इसका एंगल बन रहा है कुछ थीटा 2 और इसका क्या बन रहा है, ऐसा हम कंसीडर। और दोनों ऐसा कंसीडर कर लीजिए कि पॉजिटिवली ही चार्ज है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल या अट्रैक्ट, रिपेल करेंगे। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलिए, पहला वाले के लिए एंगल क्या लिखेंगे, बोलो सब कोई। tan ऑफ थीटा 1, बोलो यार यस और नो। क्या बनेगा बोलो यहाँ से, एफ इलेक्ट्रिक लिख देंगे बाय m1g, बोलो यार यस और। बट इलेक्ट्रिक फोर्स कभी डिफरेंट नहीं होने वाला। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि दोनों पे चार्जेस तो आइडेंटिकल ही है ना, बट क्या बदला है बोलो, मासेस। और अगर मुझे tan थीटा 2 लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे बोलो, एफ इलेक्ट्रिक बाय m2g। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी? अब एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं, फिर इसको इक्वेशन नंबर 2, और स्वादानुसार 1 को 2 से फिर से डिवाइड कर दिया जाए। कर दे क्या? क्या रिजल्ट आ जाएगा बोलिए सब कोई, tan θ1 बाई tan θ2। बताओ बच्चा, इधर क्या लिखा हुआ है, एफ इलेक्ट्रिक बाई क्या लिखे हैं बोलो, m1g। और यहाँ पे क्या लिखा है, एफ इलेक्ट्रिक बाई m2g। क्या तुम्हें कुछ कॉमन चीजें नजर आ रही है? क्या नजर आ रहा है बताओ, एफ इलेक्ट्रिक। तो एफ इलेक्ट्रिक को दोनों साइड से काटना पसंद करोगे क्या? काट दोगे तो क्या आ जाएगा बोलो सब कोई, tan θ1 बाई क्या चीज, tan θ2 इज इक्वल्स टू m2g, ऊपर चला जाएगा, और m1g किधर, नीचे। बट g भी तो कॉमन है, कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा बोलो, m2 बाय m1। तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास बन के आता है tan θ1 और tan θ2 इज इक्वल्स टू, बोलो सब कोई, m2 बाय m1। किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, कोई परेशानी इस रिजल्ट में? बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? बट एक अजीब सी बात यहाँ पे ये हुई कि ये पूरा चैप्टर चार्जेस पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, चार्ज, ठीक है। बट इसके रिजल्ट पे गौर करो कि इसके राइट साइड कोई चार्ज नजर ही नहीं आ रहा। क्या नजर आता दिख रहा है तुम्हें, चार्ज? चार्ज का मामला ही खत्म। अगर चार्ज का मामला खत्म हो गया तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ सस्पेंशन है उसको मास से मतलब है। किससे मतलब है, मास। और कैसे मतलब, इनवर्सली या डायरेक्टली? देखो θ1 ऊपर है और m1 किधर है, नीचे। तो क्या लिखेंगे, इट इज, वर्ड जल्दी बताइए, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट किस चीज पे इंडिपेंडेंट है बताइए, ऑफ चार्ज ऑन द पार्टिकल्स। चार्ज ऑन, वर्ड जल्दी बताइए, पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के चार्ज से इसका कोई लेना देना नहीं है। चार्ज से मतलब है क्या, नहीं, मास से मतलब है। किससे मतलब है, मास से। तो क्या मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, जो रिलेशन हो किस पे डिपेंड कर रहा है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन, इट ओनली डिपेंड्स ऑन, जल्दी बोलो, डिपेंड्स ऑन, बात नहीं करो प्लीज, ऑन मास ऑफ द सिस्टम। मास ऑफ क्या, जल्दी बताइए, सिस्टम। तो मुझे एक बात बताओ, अगर सिस्टम के मास पे डिपेंड कर रहा है, कल के दिन आपसे पूछ ले कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो θ1 और θ2 में क्या रिलेशन होगा, θ1 और θ2 में क्या होगा, क्या रिलेशन होगा? तो क्या θ1 θ2 को कोई लेना देना है, कोई लेना देना है क्या? तो इट इज इरेलीवेंट, या फिर ऐसा कह सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट। वर्ड जल्दी बताइए, इंडिपेंडेंट। सबको ये कहानी समझ में आ रही है क्या? अगर ऐसा दे दो तो तुम ऐसा कहोगे क्या? अगर लेकिन मैं कह देता कि अगर मास ऑफ m1 इज ग्रेटर देन मास ऑफ m2 है, तो तुम क्या बोलना चाहते, बोलो जल्दी बोलो। अगर m1 ग्रेटर देन m2 है तो कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, या बी ऑप्शन सही है, θ2 इज ग्रेटर देन θ1? आउट ऑफ विच ऑफ द ऑप्शन इज राइट? पहला सही है क्या, tan थीटा के साथ मास का कैसा रिलेशन, इनवर्स। तो थीटा मास ज्यादा, तो थीटा कम। कब कम, फर्स्ट में या सेकंड में? सेकंड में। तो सेकंड ऑप्शन सही हुआ, पहला क्या हो, गलत। और यहाँ पे तो यह ही नहीं सही, ठीक है। केस 3 कंसीडर कर लेते हैं कि मानो कि θ1 का वैल्यू, सॉरी, m1 का वैल्यू m2 के बराबर है। m1 का वैल्यू किसके बराबर है, m2। m1 का वैल्यू अगर m2 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, बोलो सब कोई। m1 का वैल्यू अगर m2 के बराबर है तो क्या हो जाएगा, क्या tan θ1
और tan थीटा 2 का वैल्यू रेशियो जो 1 के बराबर हो जाएगा क्या? ये दोनों सेम है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ थीटा 1 किसके बराबर बोलो? थीटा नहीं होगा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करो tan tan कैंसिल। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई आपत्ति? सबको समझ में आया? मास बढ़ेगा तो एंगल घटेगा, चार्ज पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, और अगर मासेस सेम रहा तो एंगल भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी। आइए उसके बाद में केस ले लेता हूं कि अगर सोचो कि इस पूरे सिस्टम को स्पेस में लेके चले जाए, कहां लेके चले? स्पेस। इफ द होल सिस्टम, इफ द होल सिस्टम, बहुत अच्छे से समझेंगे सबको, इज टेकन इन व्हाट, जल्दी बताइए? स्पेस। अगर स्पेस में लेके चल गए तो स्पेस की क्या खासियत है कि वो ग्रेविटी फ्री हो जाता है, और जी का वैल्यू कितना कंसीडर कर लेते हैं हम लोग? ग्रेविटी का वैल्यू क्या हो जाता है? 0। और मैंने तुमको ये सिखाया tan थीटा का डेटा, तो क्या लिखोगे बोलो यहाँ से? tan थीटा बराबर, सारे बच्चे बोलेंगे, F इलेक्ट्रिक बाय m इंटू ग्रेविटी की जगह, ग्रेविटी की जगह 0, और ग्रेविटी की जगह जैसे तुम 0 लिखते हो, शून्य के बराबर लिखते हो, तो ये हो जाता है tan थीटा बराबर, सारे बच्चे बोलो, F इलेक्ट्रिक बाय क्या चीज? 0, और ये अनडिफाइंड हो जाता है। बोलो यार यस। और थीटा का वैल्यू इन अनडिफाइंड tan के लिए कब है? थीटा का वैल्यू अनडिफाइंड tan के लिए कब है? वेरी गुड। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। और फिगर को गौर से देखो, 90 डिग्री कहां से बनाएंगे आप? इस ब्लू वाले लाइन से। कहां से बनाएंगे? ब्लू वाले। बोलो यार यस और नो। 90, यहाँ तो एंगल यहाँ ले रहे हैं ना आप। और अगर 90 डिग्री आपने बना दिया तो चलो 90 डिग्री एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये आपका ये है, और बॉब इस तरीके से कुछ 90 डिग्री का एंगल बना के, बोलो यार यस और, बना लेगा 90 डिग्री? और अगर बना लिया तो बाएं वाला भी बोलेगा मुझे क्या मतलब है तुमसे, तुम बनाओगे 90 तो मैं भी 90। बोलो यार यस और नो। कितना बनाएगा? 90। दोनों में ऐसी लड़ाइयां चल रही थी, अब दूरियां काफी बढ़ चुकी हैं, तो एक गंदे से एग्जामिनेशन ने बोला कि इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन निकाल के दिखाइए। बोला कि एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन दिखाइए। ठीक, बताओ इसका लेंथ कितने का है? जल्दी बोलो सब कोई। एल का। कितने का बोलो? एल। तो क्या इधर भी एल हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा? तो क्या दोनों के बीच की दूरियां जो है आर बराबर किसके बराबर हो जाएगी? 2l के। नहीं आया? मैं अकेले ही समझा यार, नहीं होगा क्या? एल और एल क्या हो जाएगा? 2l। इसमें भी चार्ज क्यू है बच्चा, और इसमें भी चार्ज कितना है? क्यू है। फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का डेटा कितने के बराबर होगा? बोलो सब कोई। इलेक्ट्रिक फोर्स कितने के बराबर होगा? बोलते चलो। के क्यू, क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू कितने के बराबर? 2l। तो के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? बोलो सब कोई। 2l का होल स्क्वायर, दैट कम्स टू बी के क्यू स्क्वायर बाय क्या चीज? 4l स्क्वायर। और लिख लो और खुश हो जाओ। क्या सारे केसेस तुम्हें समझ में आ रहे हैं? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? क्लियर है या नहीं है? यहाँ तक समझ में आई बातें? सबको क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ है यहाँ पे? अब मानो केस नंबर 5 लेते हैं। केस नंबर क्या लेते हैं? 5। और बहुत गया से सुनो, और इस पे लगाऊंगा स्टार। ये डिस्कशन ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? और ये स्टार वाले डिस्कशन के अंदर मैं ये कहूंगा कि ऐसा कंसीडर कर लेते हैं, ऐसा मानो ये चीज में रिपल्सन हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। ऐसा कंसीडर करो कि एंगल बहुत स्मॉल है। एंगल क्या है? बहुत इट्स अ वेरी स्मॉल एंगल। ठीक है, और स्मॉल एंगल के साथ केस होता है, बोलेंगे इफ एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल। इफ द एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, तो स्मॉल एंगल के लिए क्या लेते हो बच्चा? तुम बताओ तो खुद। क्या लोगे बताओ? इसका रूल होता है कि जो tan थीटा है वो अपने एंगल के ही बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? एंगल के। tan थीटा का रेशियो किसके बराबर होता है? एंगल के बराबर। और वो फर्दर बराबर हो जाता है sin थीटा के। किसके बराबर हो जाता है? sin थीटा के। अब ये मैथमेटिक्स है। ये क्या है बोलो? मैथ्स। क्या बोला कि फॉर अ वेरी स्मॉल एंगल the angle theta is equal to its trigonometric ratio, but condition applied. It is only equal to the tan theta, the tangent of that angle, and the sine of that angle. Sine के बराबर होगा किसके बराबर होगा? अब एंगल जब छोटा ही हो गया तो tan थीटा थीटा के बराबर आ गया। तो उसके जो फॉर्मूलाज हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो वो सब कुछ ना एक टाइम के लिए नलिफाई होने लगता है। और ये जो थीटा का डेटा है ना, थीटा का डेटा, वो बच्चे बदल जाता है आर्क अपॉन रेडियस में। आर्क अपॉन क्या चीज में? रेडियस में। ये क्या तुम लोगों ने सुना है क्या? ये कहाँ अप्लाई करते हैं? सर्कल में करते हैं। किसमें करते हैं? सर्कल। किसमें करते हैं बोलो? सर्कल। आर्क बाय क्या चीज में बदल जाएगा बताओ? रेडियस में। और आर्क बाय रेडियस ये कब होगा? याद रखना यहाँ पे भी। और एंगल जो लेना है यहाँ पे, एंगल को कंसीडर कर लेना है रेडियन के अंदर। किसमें कंसीडर करना है? रेडियन के अंदर।
पहले ये पूरी कहानी सबको समझ में आई या नहीं? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? फिर से बोलूंगा, एंगल छोटा है या बड़ा है? छोटा है। whenever the angle is very very small, तो क्या करेंगे आप? tan थीटा को किसके बराबर रख देंगे? थीटा के बराबर। tan थीटा को किसके बराबर रख देंगे? थीटा। tan थीटा को आप थीटा के बराबर रख दो, और वो tan थीटा थीटा के बराबर ही कई बार रिजल्ट आएगा। और थीटा फर्दर किसके बराबर है बोलो? साइन थीटा के बराबर। और थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा किसके बराबर? आर्क बाय रेडियस। ये सर्कल नाम के चैप्टर के अंदर पढ़ाया जाता है। और जो यहाँ पे तुम एंगल लेते हो, आर्क नहीं, जो एंगल लेते हो, क्या लेते हो बोलो? एंगल। ये जो एंगल कंसीडर करते हैं, वो एंगल क्या चीज में होता है जल्दी बताइए? रेडियन में। किसमें होता है? रेडियन। अब सोचो, साला ये मोटिवेशन डेली जाता है। देखो, हाँ तो ये एंगल छोटा है, बोलो यार ये सुनो। अब गौर की जगह सभी कोई, गौर से देखो, एंगल अगर छोटा है तो हम लोग ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि ये सर्कल की तरह काम कर रहा है। किसी तरह काम कर? सर्कल की तरह। एंगल इज, ये जो एंगल थीटा है, इट्स, थीटा जो है, ये क्या है? इट्स वेरी वेरी, वोट जल्दी बताइए, वेरी वेरी, वोट जल्दी बताइए, स्मॉल, छोटा। तो थीटा का वैल्यू जो हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है? आर्क बाय रेडियस। आर्क बाय रेडियस। अब सुनना गौर से। आर्क मतलब ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस है। अब इस छोटे से डिस्टेंस को क्या कंसीडर करेंगे? पूरा डिस्टेंस कितने का है बच्चा, जल्दी बोलो। पूरा डिस्टेंस कितने का है, जल्दी बोलो सबको, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितने का है? कितने का डिस्टेंस है यार? आर गए टी साइन थीटा, मुंह तोड़ दूंगा, टी साइन थीटा फोर्स है। कितना है बोलो? आर। कितना है बोलो? आर। कितना डिस्टेंस है? आर। तो आधा डिस्टेंस कितने का होगा? अरे बोलो हाँ या ना। अब एंगल बहुत छोटा है तो क्या इस डिस्टेंस को लगभग कितना मान लेंगे बोलो? आर बाई टू। क्या सबको समझ में आ रहा है? अरे सेंटर से डिस्टेंस कितना होगा? आर बाई टू। और ये लेंथ कितने का है? सबको एच एस ध्यान देना सबको। एल का कितने का, जल्दी बताओ? एल। तो थीटा का फॉर्मूला क्या बन रहा है, जल्दी बोलो वहां से? आर्क बाय रेडियस। सब कोई ध्यान से सुनो प्लीज, बातें नहीं। थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा वो आर्क बाय रेडियस, और आर कितने का है जल्दी बताओ? आर बाय टू। और ये कितने का है बोलो? एल। सबको ये कहानी पहले समझ में आई नहीं आई? ये साइड वाइज लिखना बाद में, ठीक है? स्टार कर देते हैं इस पर। बोलो यार ये सोनू, थीटा का वैल्यू कितने के बराबर जल्दी बताइए? आर्क बाय रेडियस। और आर्क का वैल्यू कितने के बराबर? कितने के बराबर बोलो? आर्क मतलब आर बाय टू, और रेडियस कितने का? एल। तो थीटा का वैल्यू क्या लिखेंगे बोलो सबको ही? सबको समझ में आया क्या लिखा? यहाँ पे ये थीटा का वैल्यू किसके बराबर है? ये आर्क का काम करेगा। किसका काम करेगा? आर्क। फिर से लिख देते हैं, थीटा का वैल्यू क्या चीज? आर्क। ये आर्क है, इसको हम लोग मान लेंगे आर्क। क्या मान लेंगे इसको? आर्क। और ये क्या है मेरे लिए? रेडियस। तो आर्क कितना? आर बाय टू। रेडियस कितना? एल। तो कितना हो जाएगा? आर बटा टू। ये सबको क्लियर है या नहीं है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब टेन थीटा की जगह हम क्या लिखने वाले हैं? थीटा। और थीटा की जगह क्या लिखेंगे बोलो? आर्क बाय रेडियस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा? टेन थीटा का वैल्यू बोलो सबको। टेन थीटा का वैल्यू बोलो। एफ ई बाई एम जी। और एफ ई की जगह क्या लिखोगे? थीटा। थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई क्या हो जाएगा? एम जी। थीटा की जगह फर्दर क्या लिखोगे? आर्क बाय रेडियस। आर्क बाय रेडियस का क्या डेटा है जल्दी बताओ? आर बाय ट्वेल्व इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ ई बाई एम जी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ये क्या तुमको हर जगह रखना है ऐसा क्या? यहाँ तुमको हर जगह रखना है ऐसा क्या? नहीं नहीं, कब रखना है? जब क्या हो? एंगल बहुत स्मॉल हो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कि ये पांचों केसेस में कोई दिक्कत किसी को? टेन थीटा और मास का कैसा रिलेशन है? इनवर्स का। टेन थीटा में थीटा को चार से लेना देना है? नहीं। किससे मतलब है? मास से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट पूछा और इसका यूज केसेस बहुत ज्यादा है। लास्ट वाले में स्टार कर लो, ठीक है? चलो जल्दी से कॉपी, कॉपी द होल स्टफ।
हाँ, ये फिर केस 1 है, फिर क्या आ गया 2 2 3 4 5। हाँ, यहाँ के बाद डायरेक्ट केस 1 से 100 तक भेज दिया था ना आपको। Is the concept is clear to everyone? क्लिक करके डाल दो। लेफ्ट साइड केस 1 तक हो गया। क्या सभी को क्लियर है? कंसेप्ट बोलो यार, आया नहीं आया? हो गया, अभी तक लिख ही रहे हैं। लास्ट में एक चीज इंक्लूड करो। ड्रॉ दिस फिगर एज वेल। सभी की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ गई? चलिए, लास्ट वाला रिजल्ट लिखा सबने? क्या लिखा है बोलो बच्चा? R/12 इज इक्वल टू FE/mg। ये कब है? जब एंगल स्मॉल है या लार्ज है? एंगल क्या है बोलो? थीटा इज स्मॉल। ओके, पहला। कंडीशन नंबर 2, अगर हो गया हो तभी आगे बढ़ेंगे। लिख लिया सबने?
नो आई एम प्रोसीडिंग। थीटा क्या है बोलो जल्दी बताओ, बहुत छोटा है। स्टॉप राइटिंग, देखो अब सब कुछ ठीक ना, लिख लेना बाद में करते जाओ। थीटा क्या है, बहुत स्मॉल है, ध्यान दो सबको, इधर कॉपी कर। ये कंडीशंस आपको सवाल में कैसे पकड़ेंगे कि सवाल इसी कैटेगरी में पूछा गया है, ठीक है। बात को अच्छे से समझ। ये लिखा रहेगा कि आर इज मच स्मॉलर इन कंपेयर टू द एल। क्या लिखा रहेगा बोलो? आर, आर क्या है बोलो? आर क्या है? डिस्टेंस, किसके किसके बीच का डिस्टेंस? दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर बहुत छोटा है किसके कंपेयर में? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग से, तब यही कंडीशन अप्लाई हो जाता है, ठीक है। और याद रखना वहां पे तुम भूल जाना कि tan थीटा को थीटा मानना और थीटा को आर्क बाय रेडियस रखना, ये कंडीशंस में इन दोनों में से किसी भी केस में अगर ये शब्द लिखे मिल गए तो ऐसे ही चलेंगे सवाल को लेके, ठीक। आफ्टर दैट बताओ आर बराबर क्या लिखेंगे? 12, आर बाय 12। इसको लिख सकते हैं हम लोग के Q1 Q2, अगर Q चार्ज सेम है तो Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई एम जी। बोलो हाँ या ना, लिखेंगे क्या? तो क्या लिख सकते हैं फर्दर, सबको ही बोलो यहाँ से, के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू एम जी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब। तो मैंने फर्दर इस रिजल्ट लिखा आर बाई 12 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू एम जी। लिखा क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यू बाई 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? उसी रिजल्ट को प्रोसीड कर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्या लिखेंगे बोलो? आर क्यूब बराबर, बोलो क्या लिखेंगे? के क्यू स्क्वायर इंटू बोलो 12 बाई क्या लिखेंगे बोलो? एम जी। तो आर बराबर क्या हो जाएगा बोलो सब कोई? 2 के क्यू स्क्वायर इंटू एल बाई क्या हो जाएगा? एम जी। समझ में आया यहाँ से? और इसको उधर भेज देंगे तो क्यूब को हटाते तो यहाँ पे रूट क्यूब आ जाता है, तो पावर में कितना आ जाएगा? किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अरे बोलो यार, ये उसको लिखेंगे क्या? यहाँ बस इसको लगा दे तो यहाँ तो रूट क्यूब आ गया, या फिर ऐसे करके लिखा सकता है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, क्यूब रूट लगा दो, यहाँ 3 लगा दो, क्या लिखेंगे बोलो उसे? 2 के क्यू स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? एल बाई क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सबको समझ में आया कैसे रिजल्ट? बाई चांस अगर इसी क्वेश्चन के अंदर के का डेटा बच्चा अगर पूछ दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, रख देता है कुछ कुछ एग्जामिनेशन, रख देना आप भी। तो के का डेटा रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो दूनी कितना हो जाएगा? सही 2 स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर सॉरी, 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, तो आर का डेटा कितना हो जाएगा बताओ? रूट क्यू, सारे बच्चे बोलो सबको, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे ना की जगह, तो कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ जाएगा? 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। नहीं हो जाएगा क्या? तो क्या बचेगा बोलो? यहाँ से ऊपर से के की जगह रख दिया, 2 से कैंसिल आउट हो गया, क्यू स्क्वायर इंटू क्या बचेगा? एल, और यहाँ क्या बचेगा? एम जी। क्या आर का ये डेटा आ गया? बोलो यार हाँ या ना। याद रखना ये आर का डेटा आपसे कभी कभी वो पूछ लेता है, तो आपको कैसे निकालना है ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? ये कब अप्लाई करना है केस, पहले ये बोलो अपने मन से कभी भी। नहीं नहीं नहीं, क्या कंडीशन दे रखा होगा बोलो? थीटा इज मच स्मॉलर, और क्या दे रखा है दूसरा कंडीशन? आर इज मच स्मॉलर इन कंपेयर टू एल। ऐसे सवाल में लिखा रहता है, शब्दों को पकड़ेंगे, सॉल्यूशन को चेपने नहीं समझने की कोशिश करेंगे। सवाल का लेंथ बहुत लंबा होता है, बट इससे पता चल जाता है कि सवाल को शुरुआत कैसे करें, ठीक है। चलो आ गया। अब हम आगे बढ़ेंगे और उसमें कंडीशंस अप्लाई करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये कंडीशन क्लियर है सर। क्लियर है यहाँ से? अब सोचो, यहाँ तक आ गया समझ में? ये दे रखा तो आपसे आर का डेटा पूछ लेगा, आप उठा के रख देना, आंसर आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखो हमारे पास फिर से क्या आया था बताओ, यहाँ से केस 4 हो गया क्या? ठीक। केस 5 हो गया ना, 6। tan थीटा का क्या वैल्यू है? जल्दी फटाफट बोलो। tan थीटा याद रखना है हमेशा। tan थीटा का वैल्यू बोलो सब कोई? एफ ई बाय एफ इलेक्ट्रिक बाय क्या? जल्दी बताओ। एम जी। क्लियर है यहाँ से? जब थीटा स्मॉल नहीं है, थीटा स्मॉल नहीं, कोई कंडीशन ऐसा मेंशन नहीं किया है, तो tan थीटा को tan थीटा कंसीडर करोगे, और tan थीटा को tan थीटा कंसीडर करोगे तो बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ यहाँ से। tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। सबको क्लियर है यहाँ से? तो बताओ यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है मेरे लिए? ध्यान देना सबको, ये मेरे लिए परपेंडिकुलर का काम करेगा आर बाई 2। बोलो यार यस और ये एंगल कितना? जल्दी बताओ। थीटा। बेस क्या होगा? ये बेस मेरे लिए ये वाई लेंथ। फर्क समझिएगा, मैंने यहाँ पे लेंथ एल यूज किया है, आर्क बाय रेडियस लगाया है यहाँ पर। इस केस में क्या लगाया बोलो सब कुछ? आर्क बाय क्या चीज? रेडियस। क्यों क्यों क्यों? अच्छा लग रहा है इसलिए? नहीं, बिकॉज बिकॉज यहाँ पे थीटा बहुत छोटा है या फिर आर का वैल्यू बहुत कम है, इस कारण से लगाया है। इसके केस में क्या है बोलो? ऐसा कोई कंडीशन अप्लाई नहीं है, तो इसको नॉर्मली ट्रीट करना। नॉर्मली ट्रीट करो मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस। एल तुम्हारा ये है बच्चा, बट एल से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं होगा। समझ में आया? क्यों नहीं लेना देना होगा?
क्योंकि tan थीटा का नॉर्मल केस है। tan थीटा का फॉर्मूला क्या कहता है बोलो सब कोई? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो क्या आप लोग बोलोगे ये क्या चीज का काम कर रहा है बोलो? परपेंडिकुलर, और ये क्या चीज का काम कर रहा है? बेस। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो सब कोई? फॉर्मूला क्या बन जाएगा बोलो सब कोई? tan थीटा की जगह परपेंडिकुलर मतलब r/2। अरे बोलो यार, और बेस की जगह क्या लिखेंगे? y लिखेंगे ना। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? f इलेक्ट्रिक बाय क्या हो जाएगा? mg। तो क्या बन जाएगा? r/2y बन जाएगा। बोलो यार यस और नो। r बाय क्या चीज? 2y। और इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं बोलो सब कोई? f इलेक्ट्रिक को बोलो 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 सब कोई, k क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू क्या चीज? mg। क्या दोनों रिजल्ट्स में आपको डिफरेंसेस समझ में आई या नहीं? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? जब tan थीटा यूज करना और tan थीटा को थीटा की जगह कैसे यूज करना है, ये वाला केस हो गया। ये केस 5 ही चल रहा था। बोलो यार यस और क्लियर है यहाँ पे? उम्मीद करता हूँ दोनों केसेस आपको क्लियर हो रहे हो। क्लियर है? अब देखो एग्जामिनेशन में एक सवाल पूछा, एक एग्जामिनर आया और बोला क्वेश्चन सेट करते हैं। और उसने क्या कहा कि अगर मान के चलो ऐसा होता है कि अगर मैं y का वैल्यू घटा के y/2 कर देता हूँ, y/ क्या कर देता हूँ? 2। तो r का वैल्यू बदल के कुछ r डैश हो जाएगा। मेरी बात को गौर से समझेंगे। r का y का वैल्यू क्या चीज? y/2। तो r का वैल्यू r डैश। तो बोला बेटा बता दो कि r डैश का डेटा किसका डेटा पूछ लिया, जल्दी बताओ। r डैश। और अगर मेरी बेसिक क्लियर है तो ये सवाल लल्लू लाल सवाल है, इस क्वेश्चन में कोई ऐसा जान नहीं बचा हुआ है। फोटो क्लिक करके भेज दिए तो चलो, तो हटा दे ये वाला। हो गया ना? क्विकली कॉपी किया करो यार, 15 मिनट में दे देता हूँ तुम लोग कॉपी करने के लिए, फिर भी कुछ लोग हंसते रहते हैं। इतना परेशान क्यों होते हो? थोड़ा तो हिम्मत मेहनत कीजिए। चलो देखो यहाँ से, आर की जगह क्या लिखेंगे बोलो? आर डैश लिखेंगे बच्चा। वाई की जगह क्या लिखा? y/2। तो बताओ, मेरे को अभी कोई कंडीशन नहीं अप्लाई किया ना, मुझे ये दिखा ना ये दिखा, तो ये वाला केस तो बनेगा नहीं। केस नंबर कौन सा बन जाएगा? 5 या 6? 6। तो केस 6 पे आ जाएंगे। और केस 6 जैसे बनता है मेरे पास, तो मैं tan थीटा को नॉर्मली यूज करूंगा। ठीक है, तो बताओ क्या एंगल सेम रहेगा? ऐसा होने के बाद सोचो क्या हुआ होगा। चलो फील कराते हैं बात को। पहले लेंथ y होगा। बोलो यार यस और नो। एंगल कुछ क्या होगा जल्दी बताओ? थीटा। यस और नो। और ये डिस्टेंस कितना हुआ होगा जल्दी बताओ? r/2। ठीक है, अब एंगल में बदल दिया, कुछ डिस्टेंस को कम कर दिया, मतलब एंगल कुछ यहाँ पे चला है, इसका आधा हो गया। बोलो यार ये सो, तो ये चीज फैल जाएगा थोड़ा। बोलो यार ये सो, फैलेगा तो एंगल कुछ बदल जाएगा, थीटा डैश बदलेगा क्या? और डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो यहाँ से? कुछ r'/2। हाँ या ना? और ये डिस्टेंस कितना हो गया जल्दी बोलो सब कोई? y या y/2? फील कर रहे हो बात को? पूरा डिस्टेंस r होगा ना, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? r'। वही तो बोला, r क्या चीज में बदल गया? r' और y क्या चीज में बदल गया? तो y y/2 में बदल गया, तो r r' में बदल गया, तो r/2 r'/2 में बदल गया। अरे आया नहीं आया? और थीटा भी तो बदल जाएगा। तुम रस्सी को नीचे से सार दिए तो एंगल नहीं फैलेगा वो। यार क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? तो चलो बताना यहाँ से। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा? इस सवाल को अगर थोड़ा सोचा जाए तो क्या करेंगे बोलो? tan थीटा का वैल्यू बोलो सबको। tan थीटा का वैल्यू बोलो सबको ही जल्दी से। ये निकला है पूरा? मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ ऐसे करके। कोई हेल्प करना मुझे, मैं इसकी रिजल्ट को यूज कर सकते हैं क्या? हाँ क्या लिखूंगा बोलो? r/2y इज इक्वल टू क्या लिखा है रिजल्ट बोलो सब? k क्यू स्क्वायर बाय बोलो सब कोई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा? mg। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? आर स्क्वायर को ट्रांसफर कीजिए, क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से? r³ बाई बोलो सब कोई 2y इज इक्वल टू k क्यू डैश, सॉरी क्यू स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? mg। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब बताओ, यही चीज मुझे इसके लिए लिखना है, इसके लिए लिखना है। लिख दिया यार, समझ में आई वो चीज अरेंजमेंट? तो इसके लिए क्या लिखोगे बोलो? यही चीज लिखना है। क्या नहीं लिखूं? आर डैश का होल क्यूब। बोलो यार ये सर, और 2 × y की जगह y/2 लिख देंगे। नहीं आया? अरे बोलो यार यस और नो। पहले डिस्टेंस कितना था लेंथ बोलो यार? y। अब कितना है? पहले पहले r/2 था तो सही तो है, लेकिन अब r की जगह क्या हो गया? r डैश। तो r की जगह r डैश और y की जगह y/2 रख दो ना। क्या इसको किसके बराबर कर दोगे? किसके बराबर कर दोगे? k क्यू स्क्वायर बाय किसके बराबर? mg। क्या चार्ज बदल गया क्या? मास बदल गया क्या? ग्रेविटी बदलेगा नहीं, के तो फिक्स ही है। बोलो यार यस और नो। अगर फिक्स ही है तो इसको क्या मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लूं और इसको क्या मान लूं सेकंड? क्या दोनों ही सेम है क्या? ये भी के क्यू स्क्वायर बाय mg, ये भी के क्यू स्क्वायर बाय mg, दोनों क्या इक्वेट? क्या रिजल्ट बन जाएगा बोलो सबको? r³ बाय बोलो सबको 2y बराबर सबको बोलो r डैश का होल क्यूब बाय क्या हो जाएगा? 2 × y/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। अब मुझे निकालना क्या चीजें बोलो यहाँ से? y से y भी चल जाएगा ना। क्या निकालना है? r डैश। तो r डैश का होल क्यूब बराबर r³ बाय क्या हो जाएगा? 2। तो r डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ क्यूब ऑफ
आर क्यूब बाय क्या हो जाएगा 2। आर क्यूब रूट से हट के आर बचेगा, बोलो यार ये सुनो। और 2 पे पावर क्या बचेगा जल्दी बताइए, 1/3। नहीं हो जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा बोलो, आर डैश का वैल्यू बोलो सब कोई। आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर अपॉन 2 पे पावर क्या हो जाएगा 1/3। हियर इज द फाइनल रिजल्ट। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति इस रिजल्ट में, बोलो यार कैसे किया, समझ में आया डिजाइन सवाल को। आई को क्या कर दिया y/2, तो आर को क्या कर दिया r/2। ये रिजल्ट मैंने निकाल लिया, ये वाला देखो, ये वाला, ये वाला देखो, और इसी के एवज में ये वाला लिख दिया। तो आर की जगह आर डैश लिख दिया और वाई की जगह क्या लिख दिया y/2 लिखा। तो वाई की जगह y/2, आर की जगह आर डैश रख के मुझे आर डैश का डेटा निकालना था। किसका निकालना था, निकाल के और मैं खुश हो गया। किसी को तकलीफ आपत्ति, गारंटेड समझ में आया ये सवाल। बाएं तरफ वाला हर कुछ हटा दो, ये वाला फिगर विगर, फिगर का कोई काम नहीं बचा, हटा देते हैं। ये तो हो गया था ना सब कुछ। क्या हो गया, क्या हो भन भन कर रहे हो यार, क्या कर दिया मैंने, सही तो है, वही तो चल रहा है अभी। बोले ये केस 5 ही तो था, ये 5 ही है। किसी को इस वाले सेक्शन में कोई दिक्कत, इस बोला था ये इंपॉर्टेंट सेक्शन ऐसे भी समझ में आया कैसे है, क्लियर है यहाँ से। अब एक बात बताओ, यहाँ तक क्लियर है सब वो कहानी। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति तो प्लीज पूछेंगे पहले मेरे से कि यहाँ पे दिक्कत हुआ, मैं रुक के फिर से बताने के लिए तैयार हूँ। पहले बताओ कोई दिक्कत कोई आपत्ति किसी को नहीं ना, गारंटीड। अरे बोलो यार यस और नो। तो ये एग्जांपल क्लियर है सभी को, ठीक है। आइए केस 5 से रिलेटेड एग्जांपल लिख रहे हैं, ठीक है। ये कौन सा था, केस 6 था ना। 6 समझ में आया, इसमें कोई ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं मेंशन होंगे सवाल के अंदर। आपसे पूछेगा ओपनली पूछेगा, और ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, एग्जैक्ट यही डेटा के साथ आया है। कभी कभी आर का वैल्यू देके आपसे डायरेक्ट आंसर ही पूछ लेता है, आप तो डायरेक्ट वही कर दें, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछ लेगा क्या, यहाँ आर का वैल्यू कुछ दे देगा 10 सेंटीमीटर रखी है वैल्यू रख दे, ठीक है। अब 2 पे पावर 1/3 थोड़ा गंदा सा होगा, बट तुमको ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा। तुमसे वो कैलकुलेट नहीं करवाएगा रूट क्यूब ऑफ 2 कितना होता है, ठीक है। वैसे रूट क्यूब ऑफ 2 कर लेना जाके गूगल से, क्लियर है यहाँ से, नहीं तो क्यूब रूट आता है तो। क्लियर है यहाँ से, आ जाओ केस 5 पे देखो, यहाँ तक क्लियर है। अब बोलो यहाँ से मेरे पास एक रिजल्ट आया, ठीक ना, केस 5। अब मुझे पहले बताओ, यहाँ से मैं तुमसे केस 5 से आता हूँ एग्जाम्पल, ठीक ना। फाइंड द रिलेशन बिटवीन, सारे बच्चे देखेंगे गौर से, चार्ज Q एंड X इफ, वही कंडीशन है आपका, R इज Q एंड R इफ R इज मच स्मॉलर इन कंपेयर टू, क्या चीज है। सवाल समझ में आया क्या बोला मैंने। Q और R में रिलेशन बताओ, जब R क्या है बताओ, छोटा है किससे, L से। R छोटा है L से, कौन सा केस है, 5 या 6। अरे बोलो यार 5 या 6, 5। ये सारा तामझाम निकाल रखे है ना, तुम चाहो तो फिर से रेकर कर लेना इन सब चीजों को, तुम्हारी चॉइसेस। क्लियर है यहाँ से, ये तुम तामझाम कर सकते हो, ठीक है। मैं तुमसे डायरेक्टली करता हूँ। बताओ यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, मुझे चार्ज और आर के बीच में रिलेशन निकालने का है। चार्ज और किसके, आर के बीच में। हेल्प करना, सभी बच्चे ध्यान देंगे प्लीज। मेरे पास एक रिलेशन यहाँ देखो ना, यहाँ लिखा हुआ है सब कुछ, कितना अच्छा लिखा है, बोलो क्या लिखेंगे। r³/12 इज इक्वल टू ये इज इक्वल टू k²/mg। हम भैया यही सवाल शुरू करेंगे, नहीं सवाल शुरू करो ना, अब शुरू से करो ना, यहाँ से करो। tan थीटा बराबर Fe/mg, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, थीटा बराबर आर्क/रेडियस, सब लिखो। मैं नहीं कह रहा यहाँ से करने के लिए, मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, समझ में आई बात है। आप शुरू से करना, मैं आपको मना नहीं किया। तो यहाँ पे ये रिलेशन आया है क्या, तो बोलो क्या लिखेंगे सब कुछ। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे क्या, गौर से देखो प्लीज। 2mg क्या हो जाएगा, सॉरी एम जी को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बोले यहाँ से, एम जी इंटू आर क्यूब बाई 12 इज इक्वल टू, के को भी नीचे ले आए क्या, क्या बचेगा Q²। अरे के नीचे आ गया और एम जी किधर चला गया ऊपर, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो सब कोई, mg/2l k। बोलो इसको एक साथ लिख ले, इनटू क्या हो जाएगा r³ और यहाँ पे स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत। मास बदलेगा क्या, मास बदलेगा, ग्रेविटी का एक बदल लेगी, स्पेस में जाओगे तो ग्रेविटी बदलेगी। एल का वैल्यू, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्यों बदलेगा, ठीक है। कुछ इलॉजिकल बातें हैं। हाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ला दीजिए बदल जाए, ग्रेविटी भी बदल सकती है यार। अब ग्रेविटी लिफ्ट में रख दिया तो इधर फोर्स उधर फोर्स, ये करते रहो दिन रात, फिर ये के का वैल्यू नहीं बदलना है, वो तो फिक्स है। जब ये पूरा का पूरा चीज फिक्स है तो ये सब के सब क्या है बोलो, कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट। अब मैं तुमको वो भी कंडीशंस ला के दूंगा जहां पे ये जी बदल सकता है,
कैसे कैसे बदल सकता है, सोचो तो सही क्या होगा। लिफ्ट में रख दिया, सूडो फोर्स, याद आया। पानी में रख दिया, बोयंसी फोर्स। ले रहे हैं यहाँ से, इसको कहीं स्पेस में लेके चले गए या बहुत हाइट के ऊपर लेके चले गए, तो ग्रेविटेशन का लग जाता है, जी इज इक्वल टू जी, सॉरी जी डैश इक्वल टू जी इनटू 1 माइनस डी बाई आर करके था ना फॉर्मूला। वो सब भी लग सकता है, तो वो बातें अलग है। फिलहाल मैंने क्या माना है इसको, कांस्टेंट, हम अर्थ पे ही हैं, कहीं नहीं गए। तो क्यू का डेटा क्या हो जाएगा बोलो यहाँ से, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह कांस्टेंट रख दें, बोलो यार सी इंटू क्या लिखेंगे, आर क्यू। कर देंगे क्या? साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता है, प्रोपोर्शनलिटी हटाओ तो कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट हटाओ तो प्रोपोर्शनलिटी आता है। किसके बराबर, आर क्यू बराबर, बोलो यार ये सुनो। तो क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उधर भेजेंगे तो आर पे पावर क्या हो जाएगा, 3/2। तो चार्ज का वैल्यू इसके कंपेयर में ऐसा करते हैं। पहले ये रिलेशन आया है, हमसे यही ना पूछा कि चार्ज और आर के बीच में क्या रिलेशन है। पहले बताओ एग्जाम्पल ये वाला जो 5 पे बेस्ड था, किस पे बेस्ड था, 5 पे, और एग्जाम्पल ये वाला जो 6 पे बेस्ड था, किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति, समझ में आया? ये सारे क्वेश्चंस बैक ईयर में पूछे हुए हैं, भी पूछा है, ये भी पूछा है, इसमें एक मॉडिफाइड वर्जन भी पूछेगा आपसे। अभी मैं बताता हूँ उसके बारे में, उम्मीद करता हूँ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बट गारंटीड बोल रहा हूँ किसी को कॉम्प्लिकेशन शायद फील ना हो। समझ में आई बातें कैसे? अगर ऐसे जाओगे गारंटी बोल रहा हूँ सवाल बहुत इजी चंक लगेगा, ऐसे लगेगा चंक ऑफ केक है, उठाओ और खा लो। ठीक है, बट ये क्वेश्चन एक्चुअली बहुत अच्छे स्तर का होता है। क्लियर हो गया सभी को? चलो कर लो कॉपी फटाफट, कॉपी करो। ये है 5 में प्रोसीड करते रहना, पहले 5 कंप्लीट करो फिर 6 पे आना। 6 वो 6 का एग्जांपल है, 5 का एग्जांपल है। ये इस नंबर 5 प्रोसीड कीजिए पूरा। तो ये नहीं समझ यार, तो बाउंड्री लाइन बना के दो इनको फिर पढ़ाने के बाद। लो 5, ये हो गया पूरा 6, 6 का एग्जाम्पल। लो और कुछ, 5 का एग्जाम्पल, परोस परोस के रिजल्ट दो। खिचड़ी बना भी दीजिए, खिला भी दीजिए, हैं, फिर दौड़ा भी दो तुम्हें ताकि पच जाए। लिख लिए? युगांडा नहीं, युगांडा, युगांडा युगांडा। सुप्रिया, मोबाइल बाद में लिखिए। लिख, अच्छा नीचे ही लिख रहे हैं, कोई बात। नहीं, हाँ समझ गया।
यही बात करने में समय बिता रहे हो सालों, लिखोगे नहीं, फिर दिन काटना है घर में जाके, फिर जिंदगी में नहीं सुधरोगे कभी। लिखो। तो क्या हो गया, तो जगह छोड़ो, लिखो आगे, 5 नंबर छूट गया। अंदाजा नहीं। एग्जाम्पल्स हो गया कॉपी। tan थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा कब यूज करना है, और tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस कब यूज करना है, समझ में आ गया सभी को। कंडीशंस नहीं है तो परपेंडिकुलर बाय बेस, और कंडीशन है तो आर्क बाय रेडियस। ठीक है, बहुत क्लियरली कैटेगरीली समझ में आ गया होगा। छठे पे बेस्ड ये एग्जांपल है, पांचवें बेस्ड वो एग्जांपल है। क्लियर है सभी को। चलो एक और देखेंगे। क्लियर है सभी को। यहाँ पे लिखो एक सवाल इससे रिलेटेड। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, 5 पे बेस्ड है। लिख लेना भैया, 5 पे बेस्ड है ये। ठीक है, 5 ऐसे लिख लेना ताकि दिक्कत ना हो, या केस 5 और ये केस 6 पे बेस्ड है। ठीक है, और मैं सबसे विनती करूंगा कि भैया सवाल स्टार्ट करने से पहले वापस से एक बार सुन ले लेक्चर को, और जाके नोट्स रिवाइज कर ले, फिर जाके आप सवाल कीजिएगा।
अब वो एक-एक चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आधे घंटे से ज्यादा सवाल में लग ही नहीं सकता। मैं गारंटी दे कितना टफ से टफ सवाल क्यों ना हो, अगर आप नोट्स अच्छे से कर रहे हैं तो हो जाएगा आपका। ठीक है, जितनी तुमको ऑनलाइन ऑफलाइन की कैपेसिटी है तुम लगा लेना, तुमको तो बोलता मैं खुला चैलेंज, तुम लगा के देखो। तो मैं बोल कल ही शीट दिया ना प्रिपेयर करने के लिए, ऑनलाइन में कमेंट कर देना कॉपी पेस्ट एक आध सवाल लेके, मैं ये बोल रहा हूँ तुमको, ट्राई करके देख लेना, वहां से सीट खींच लेना और एक क्वेश्चन बोला सर थोड़ा ये बताइएगा, बता देंगे, ऐसा बात नहीं कह रहा मैं। बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, अनडाउटेडली बहुत अच्छे होते हैं, बट तुमको अप्रिशिएट भी करेंगे तुम्हारा क्वेश्चन अच्छा है। बस इतना मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि बना नहीं सकते, बहुत अच्छे टीचर हो। मैं हमेशा अग्री करता हूँ टीचर्स लोग बहुत एफर्ट लगा रहे हैं, बट ये नहीं कहूंगा कि इज दैट इजी कि जाके उठाएं और बस आंसर कर दें। चल रहा है, क्लियर है सभी को? देखो यहाँ पे होना चाहिए ना क्या, कि आपसे बनना चाहिए सवाल, ये इंपॉर्टेंट है। मुझे आ रहा है उससे क्या मतलब है, मुझे तो आता ही है, बट मेरे आने से तुम्हें आए तब तो फायदा है। मुझे अकेले आने से क्या होगा, पूल ऑफ नॉलेज, वही बात होगी, वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट ए ड्रॉप टू ड्रिंक, होता है ना एक, आपने एक स्टोरी पोएम पढ़ा होगा अल्बाट्रॉस वाला, पढ़ा है क्या? उसमें एक पंछी होता है, वो उड़ते उड़ते जाता है कहीं और उस समुद्र में कहीं खो जाता है, तो उसी में एक पोएट्री की लाइन होती है कि हर जगह पानी प्रेजेंट है समुद्र के ऊपर, क्या आप उसको पी सकते हैं? नहीं पी सकते ना, पानी कितना भी तो क्या फायदा, फायदा है ही नहीं फिर। पानी वो इंपॉर्टेंट है जो आपके ड्रिंक करने के लायक है, नॉलेज वही इंपॉर्टेंट है जो आपसे आपको हासिल हो रहा है। किसी के नॉलेजेबल होने से तुम्हारे नॉलेज का क्या लेना देना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो एक absurd थिंग है कि उसको पता है सब कुछ, उससे तुम्हें कैसे पता चल रहा है यहाँ से, परोसने आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। क्लियर है सभी को? अब आ जाओ, लिखो एग्जाम्पल, लिखना किस पे बेस्ड है, 5 पर, 5 पे बेस्ड है, लिख लो 5 और एग्जाम्पल लिखो ताकि दिक्कत ना हो तुम्हें। ठीक है, और लिख लो 5 पे बेस्ड है, लिखेगा केस 5 पे बेस्ड, लिखेगा if r is much smaller in compared to l, if r is much smaller in compared to l, बातें नहीं, if r is much smaller in compared to l, कॉमा डाल के लिखेगा क्योंकि केस 5 का ये कंडीशन है, and the charge on the bob starts to leak, and the charge on the bob starts to leak, and the charge on the bob starts to leak, and the charge on the bob starts to leak, and the charge on the bob starts to leak, लिखा, and the charge on the bob starts to क्या चीज, लीक होना चले, अगर चार्ज लीक होने लगे, ठीक है, then find the relation between, then find the relation between, then find the relation between velocity of approach of two bobs, velocity of approach of two bobs, then find the relation between velocity of approach of two bobs, BOBS, velocity of approach of two bobs with respect to distance r. Find the relation between velocity of approach of two bobs with respect to distance r. Distance r, full stop. लिख लेना लीक ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखना लीक ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिखेगा लीक ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, लीक ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, लिखा तुमने, लीक ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट, लीक ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट। भाई फिर से रेकर कर दे क्या, कहाँ रहता है कान मुंह पते नहीं लगता है, सब सुनवे नहीं करते हो। लिखेगा इफ r is smaller in compared to l and charge on the bob starts to leak, फिर से सुन लीजिए, and charge on the bob starts to leak, LEAK वाला leak, then find the relation between velocity of approach of two bobs, then find the relation between velocity of approach of two bobs with respect to distance r, with respect to distance r, with respect to distance क्या चीज r,
विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस r, और ब्रैकेट में लिखिएगा लीक ऑफ चार्जेस कांस्टेंट, लीक ऑफ चार्जेस कांस्टेंट, लीक ऑफ चार्जेस कांस्टेंट। तुम्हारा लिखा हुआ ये हो गया, फोटो क्लिक किए थे इसका, कर लेना, कितनी प्ले खींची बताऊंगा। लिख के डाल दो व्हाट्सएप। बढ़े क्या आगे, बोलो यार, अब सुनना सब कोई। हटाएं, हटा रहे ये वाला, सुनो सबको, इधर देखो क्या लिखा हुआ है, बोलो सबको इधर। चार्ज का लीक होना क्या है जल्दी बताइए, कांस्टेंट है, मतलब पहले समझते हैं इसको, इन पूरे के पूरे कंडीशन को समझते हैं। अब सुनो भाई, घर पे जाते हो इसलिए सवाल बिना बनाए आ जाते हैं वापस, और फिर बोलते हैं मुंह बन जाता है उल्लू की तरह कि हम तो नहीं किए थे। यही मैं समझा रहा हूँ ना, आप ध्यान नहीं देंगे तो कैसे बनेगा, आपको इंटरेस्ट कहाँ से आएगा घर पे, यही तो प्रॉब्लम है, सुनना ही नहीं है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, बच्चा नहीं होगा ऐसे, सब कुछ आपके लिए नहीं बना हुआ ऐसे कि सब कुछ गए एकदम, सुनना ही पड़ता है। अगर आप क्लास बहुत रियली अटेंड कर रहे हो ना, अभी मैं तुमको रियली बताता हूँ कि मैंने टीचर से कैसे पढ़ाई करा, ऐसे ही होती है स्टडी, जाओ सुनो उसी दिन क्वेश्चंस करो, फिर नेक्स्ट जाओ फिर क्वेश्चन लो फिर करो जाके, टेस्ट पेपर्स एकदम दो, श्योर एंड सर्टेनली, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन लेवल के तुम नजदीक आते जाओ। ऐसे नहीं हम बैठे और खाली पुलाव पका रहे हैं बस, पुलाव पकाने से थोड़ी फ्यूचर बन जाता है भाई। एक्शंस ले लीजिए, दैट्स इट। एक्शन कैसे लेना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, क्वेश्चंस लगाने, टेस्ट देने, एकदम आदत बना लो इसको, अगर बना लिए मैं गारंटी बोला सिलेक्शन तुमको कोई नहीं रोकेगा। और यही तुमको है कि प्रोक्रेस्टिनेशंस, वही बात है, आज का टाल मटोल कल, कल का टाल मटोल परसों, आज भी, आजकल के दिन किसी भी अनरियलिस्टिक चीजों के कारण आप एब्सेंट कर रहे हैं भाई। कुछ रीजनेबल चीज, मैंने बोला था ना, उतना ही रीजनेबल चीज हो जहाँ पे आप नहीं अटेंड कर सकते हैं तो कीजिए ना एब्सेंट, कोई दिक्कत नहीं, अननेसेसरीली। घर पे आज मन नहीं कर रहा, क्या मन करते रहता है फिर आपका, मन नहीं कर रहा का कोई रीजन ही नहीं है, या फिजूल का दोस्त लोग आ गए उसके फालतू फालतू का जाके सड़क पे फटा करे, कुछ नहीं मिल रहा है उससे, रीजनेबल चीजों के कारण हुई है, कैसे करके हो रहा है। चलो सुनो, फालतू का टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। चार्ज, दोनों में चार्ज लीक होना चालू हुआ, चार्ज लीक हुआ, दोनों से चार्ज बह रहा है ऐसे मान के चलो, तो ये चार्जलेस हो रहा है, रिपल्शन इसके अंदर इसीलिए हो रहा था क्योंकि ये चार्ज है। अब चार्ज लेस हो रहा है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आने लगेगा, रिपल्शन कम होने लगेगा। तो बोला अगर ये दोनों अप्रोच करने लगेगा एक दूसरे को एक सर्टेन वेलोसिटी v से, तो बताओ इस वेलोसिटी v और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r में क्या रिलेशन होगा। सवाल समझ में आ गया। अब ये इस ऊपर पे पूरा बेस्ड है, ठीक है, क्यू और आर का क्या रिलेशन आ गया, इसी पे बेस्ड है, ठीक है, इसी को प्रोसीड कर रहे हैं, 5 था 5 पे, क्यू और आर का क्या रिलेशन है बोलो सबको, आर पे पावर 3/2 है। अब क्या करो, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, क्या कर दो डिफरेंशिएट, और क्या बोला, लीक ऑफ चार्ज, चार्ज का जो लीक होना है, जो लीकेज है, मतलब लूज ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दो, डी क्यू बाई डी टी कर देंगे क्या, पॉसिबिलिटी ऐसे रहे तो डी आर पे पावर 3/2 बाई क्या कर देंगे डी टी, कर सकते हैं क्या। डी क्यू बाई डी टी क्या है मेरे लिए, कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट, तो मान लो सी इसको, ठीक है मान लेंगे क्योंकि ये क्या दे रखा है कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आर पे पावर 3/2 बाई डी आर इंटू डी आर बाई क्या हो जाएगा डी टी, बोलो यार ये सब, आर पे पावर क्या है बच्चे बताओ 3/2, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 आर पे पावर 3/2 माइनस 1, लिख सकते हैं क्या, एन आर एन माइनस एक्स होता है ना, एन एक्स एन माइनस 1, डिफरेंशिएशन करें सर, डी आर बाई डी टी ही तो वेलोसिटी होता है, डी आर बाई डी टी क्या होता है वेलोसिटी, तो सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2, चलो यहाँ करके लिख देते हैं। बोलो क्या लिखा हुआ है फिर फर्दर, बताना सब कोई, बोलो भाई, ये क्या है कांस्टेंट या वेरिएबल, कांस्टेंट, तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/2 लिखेंगे, आर का 3/2 माइनस 1 आर पे पावर 1/2 लिखा है क्या, इनटू क्या लिखेंगे वेलोसिटी, अब सबको इधर भेज दो, 2/3 इंटू कांस्टेंट आ जाएगा क्या, बोलो यार ये सॉल्व, और आर पे पावर 1/2 किधर आ जाएगा नीचे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा क्या। अब बताओ ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट है या वेरिएबल है, 2/3 भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को प्रोपोर्शनलिटी में घुसा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं यार, कांस्टेंट को हटाने में प्रोपोर्शनलिटी आता है, तो फिर हटाओगे फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट ही होता है ना। तो मुझे रिलेशन निकालना है, तो मैं इन सबको भूल जाऊंगा और बी और आर का क्या रिलेशन आ जाएगा, इनवर्स का या डायरेक्ट का, इनवर्स का आएगा ना। अरे बोलो यार ये सुनो,
ये पूरा का पूरा कांस्टेंट किसमें सब्ज्यूम हो जाएगा? प्रोपोर्शनलिटी के अंदर। ये रूल है मैथ्स का। अरे समझे ना बात को क्या है? तो v और r का कैसा रिलेशन ये है? r को ऊपर भेज दो, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r पे, और क्या हो जाएगा -1। बहुत सारे एग्जामिनेशन में सवाल पूछा हुआ है। समझ में आया? द बेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन इज दिस। अगर स्टेजेस जाओगे गारंटीड बोला, और ये क्वेश्चन उसी पे भेज दे, r इज मच स्मॉलर देन, क्या जल्दी बताइए l। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? अब एक लास्ट, इसको खत्म ही करेंगे, उसके बाद हो जाएगा। हटाएं इसको क्या? चलो, आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है भैया, वापस से जाके लेक्चर्स को जरूर सुनो। मैं तब बोल रहा हूँ तुम्हारा कॉन्सेप्ट इतना शार्प हो जाएगा, तुमको कभी गलतियां नहीं होगी। ठीक है? और क्या तरीका मैंने बताया, वंस यू फिनिश द नोट्स, पेंसिल उठाओ, 1.5x लगाओ, 1.7x, 2x लगा लो, आपको फास्ट लगे, जहां लिखाता हूँ स्किप 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 स्किप, और तो कुछ नहीं करना आपको। पूरा वापस से सुन लीजिए। वंस यू लिसन एनीथिंग और वापस से देख लोगे, तुम्हारी ब्रेन की सबसे ज्यादा अच्छी स्ट्रेटजी क्या है? तुम्हें ऑनलाइन वीडियोस क्यों पसंद आते हैं? लॉजिक है। ह्यूमंस को बनाया ही ऐसा गया है। मूवीज जैसे देखते हो ना, तो साउंड और कोई चीज सामने चल रहा है, फिल्म, उसको सबसे ज्यादा ब्रेन ब्रेन रिसेप्ट करने के लिए तैयार। इसलिए एक बार भी कोई अच्छी मूवी लगे तो उसके डायलॉग हो जाते हैं। यही लॉजिक है। इसीलिए तुमको वीडियोस पसंद आती है, तुम नहीं, तुम्हारा ब्रेन ऐसा ही बना ही है। इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार तुम इसको देखो, गारंटी बोल रहा हूँ तुमको समझ में आ जाएगी। और वो तुम्हारे पास लिखा हुआ है, हो गया रिवीजन। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट वे, टीचर की बातें सुन ले, वापस से देख ले, क्लास को खत्म हो गया मामला। मेरा व्यू टाइम बढ़ जाएगा। चलो देखो ऐसे, बी और आर का कैसा रिलेशन है? इनवर्स का। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? हाँ, वही थोड़ा लालची हूँ। अब कर रहे हैं, एक लास्ट लिख लेते हैं, चलो ले रहे हैं ऐसे, देखो सब कोई 7 नंबर आ जाते हैं, ठीक है? 6 हो गया। अब बोलते हैं, सुनो, बहुत छोटा सा सिस्टम है। बोलेंगे इफ द होल सिस्टम इज टेकन इन वाटर। टेकन इन वाटर, जल्दी बताइए, वाटर। या फिर ऐसा करके मान लो कोई लिक्विड, बहुत ध्यान से सुनो, लिक्विड क्या चीज और क्या लेगा? थीटा रिमेन सेम। थीटा क्या रहेगा बताइए? रिमेन सेम। तो आपसे बोलेगा क्या? के का वैल्यू या एप्सिलॉन आर का डेटा निकालो। ये भी बहुत बार पूछा है। के और एप्सिलॉन आर, कुछ बच्चा बोलेगा के का वैल्यू पूछा, हमको पता है पहले से, 9 × 10⁻⁹। वाह युगांडावासी। अरे वो के, ये के अलग है। ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो के 9 × 10⁻⁹ वो कूलम्ब्स लॉ वाला है। अभी तक कुछ लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है उसमें, के से देखने मतलब वही होता है। के फॉर काइट ही हो सकता है, के फॉर कंगारू हुआ ही नहीं है। अरे दोनों पॉसिबल है, ठीक है? एक बार ऐसे हुआ था ना, वो बगल में एक बच्चा था, बड़ा खूबसूरत, बहुत सुंदर था, तो वो थोड़ा बड़ा हुआ, कृष्णा नाम था उसका, रियली वो जस्ट लाइक अ कृष्णा, इतना सुंदर था वो। उसके बाद ना सर उसको ला के दिए वो, क्या नाम है, कैलेंडर। जो टीवी में पढ़ रहे हैं ओझा सर, वो जान ही रहे हो ना, लाइब्रेरियन जो है, लाइब्रेरी में ओझा सर, नहीं जान रहे हो? टीवी के ओझा सर को नहीं? हाँ, उनका बेटा था, बड़ा खूबसूरत, बहुत ज्यादा, सर भी काफी अच्छे हैं, तो लाइक, हाँ अब तो बड़ा हो गया वो, ठीक। तो बड़ा खूबसूरत था, तो उसको सर ना पहले ला के दिए कैलेंडर। उसमें लिखा था वहीं ए फॉर कुछ एप्पल, दूसरे में लिखा था ए फॉर कुछ, लिखा था एप्पल के अलावा, नहीं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, तो बी में बॉय लिखा था, एक में बी में बॉल बॉल लिखा होगा। तो बॉय याद कर लिया था वो। सेकेंड बार बॉल आ गया या बॉय कुछ आ गया, उसने कैलेंडर फाड़ दिया। तो कंडीशन समझिए इस चीज को, कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। दोनों हो सकता है। चलो आप आते हैं बिना टाइम गवाए, बोलो यार, यहाँ पे थीटा चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ। tan थीटा का वैल्यू जल्दी बोलो सब कोई। पाप ले गए, इधर देखो। ए, इधर। हाँ हाँ हाँ, तुम समझ गए। चलो देखो ऐसे, एफ इलेक्ट्रिक बाय क्या हो जाएगा? mg। tan थीटा चेंज नहीं होगा, थीटा रिमेन सेम या डिफरेंट? सेम। अब बताओ सब कोई, tan थीटा अगर दूसरे का लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं? सुनना, अब बताओ, ये इलेक्ट्रिक फोर्स सिस्टम में, अब बताओ जो फोर्स तुम लिखोगे, तो मीडियम के अंदर फोर्स अलग होता है, बोलो यार ये सोन। और अगर तुमने किसी बॉब को वाटर के अंदर डिप कर दिया, तो समझना अच्छे से, पानी भरा हुआ है, तो इसके अंदर जो फोर्स लगेगा वो एफ मीडियम हो जाएगा, बोलो यार ये सोन। मीडियम में फोर्स बदल जाता है, अभी भी ताजा ताजा सिखाया था। और मीडियम में फोर्स कितना होता है? इसको मान लो एफ, कितना मान लो इसको? एफ। तो मीडियम में जो फोर्स होता है भैया, वो एफ बाई के हो जाता है। अरे बोलो हाँ या ना? अभी फर्स्ट क्वेश्चन नहीं किए थे। और साथ ही साथ इसका फोर्स लगेगा एफ बाई के, और इस पे एक और फोर्स ने लगेगा ऊपर की तरफ, इसको बॉयंसी फोर्स कहते हैं। कौन सा फोर्स कहते हैं? बॉयंसी फोर्स। तो इसमें से ये फोर्स माइनस, सुनो, यहाँ पे एफ बाई के लगने लगेगा, और ये कौन सा फोर्स लगेगा बताओ? बॉयंसी फोर्स। तो बताओ यहाँ से, इसके लिखे एफ एम, और यहाँ से एम जी में से बॉयंसी फोर्स माइनस कर देंगे। मैं अकेले ही समझा या तुम भी समझे? अरे बोलो यार, यस और नो। एमजी किधर लग रहा है बोलो?
नीचे या ऊपर? नीचे। बॉयंसी किधर? तो क्या mg में से क्या माइनस करना पड़ेगा? बॉयंसी माइनस कर दिया और f की जगह क्या हो जाएगा? बाई के। क्लियर है कहानी? और थीटा सेम या डिफरेंट? सेम। दोनों को इक्वेट कर दो ना, फिर क्या लिखेंगे बोलो? f बाय mg बराबर, बोलो सब कोई, f बाय mg माइनस fb। नहीं आया, ठीक है। यहाँ मीडियम लिख देते हैं भैया। बोलो यार, ये सुनो, मीडियम का क्या वैल्यू के बराबर है? f बाई के। तो लिखो यहाँ पे f बाई क्या हो जाएगा? k इंटू क्या लिखेंगे? mg माइनस एफ बी। f से f क्या हो गया? कैंसिल आउट। अरे बोलो यार। अब फर्दर क्या लिखेंगे इसको? 1/mg बराबर, सब कोई बोलो यहाँ से, 1/k इंटू mg माइनस एफ बी, बॉयंसी फोर्स। बोलो, कोई दिक्कत? मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जानते हैं सब कोई? मास बराबर क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ लिख रहे हैं, सुनो सब कोई, डेंसिटी इंटू क्या लिखेंगे? वॉल्यूम। इंटू मास की जगह बोलो यार ये सर, मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। लिख दिया यहाँ से, इसको हटाओ। इज इक्वल टू 1/k, यहाँ लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी। और सुनो, इसका जो होता है बॉयंसी फोर्स का फॉर्मूला, ये तुम याद रख लेना। ये होगा, ये होता है फॉर्मूला, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अरे बोलो यार सुनो, इनटू, सॉरी, वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसको ऐसा मान लो, ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। डेंसिटी ऑफ क्या जल्दी बताइए? ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है तो सारे बच्चे बताना, यहाँ से क्या लिखेंगे? रो एल इंटू वी इंटू क्या हो जाएगा? जी। लिख देंगे क्या? अरे बोलो यार, एफ का फॉर्मूला सबसे क्या कॉमन आ रहा है? बोलो, रो बीजी, रो बीजी बीजी कॉमन आ रहा है क्या? अरे बोलो यार, रो बीजी कॉमन है। नीचे जीरो छूट जाएगा। है यार, क्या कॉमन आ रहा है? बीजी। रो वाले बच्चे, अरे ऐसा मत बोलो यार। बीजी बीजी कॉमन आ रहा है क्या? तो क्या लग जाएंगे बताओ? ऊपर वाला हटाते हैं। ये हो गया था ना? क्या लिखा है बोलो जल्दी बताओ, क्या बचा? 1/ρ0 इज इक्वल टू क्या बचेगा? 1/k इंटू ρ0 माइनस रो एल। ये ऑब्जेक्ट का, ये किसका है? लिक्विड का। ये किसका है बोलो? ऑब्जेक्ट का। ये किसका है बोलो? ऑब्जेक्ट का। और ये वाला किसका है बोलो? लिक्विड का है। तो लिक्विड और क्या चीज? ऑब्जेक्ट। तो बस वो सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, के बराबर क्या हो जाएगा? ρ0, ρ0 माइनस क्या हो जाएगा? रो एल। कई एग्जामिनेशन में डायरेक्ट रिजल्ट पूछा है आपसे, व्हाट इज वैल्यू ऑफ के। तो क्या लिखा है बोलो सबको? ऊपर क्या लिखा है बोलो? रो नॉट मतलब ऑब्जेक्ट या डेंसिटी, सॉरी ऑब्जेक्ट या लिक्विड, ऑब्जेक्ट। और ये क्या चीज? लिक्विड। बस कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी बाय ऑब्जेक्ट का डेंसिटी माइनस लिक्विड का डेंसिटी कर दो, के का डेटा आ जाएगा डायरेक्ट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? यहाँ से आपका सभा ये समाप्त होता है, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? हो जाएगा क्या? कॉपी कर लीजिएगा, फोटो क्लिक कर लो इसका। क्वेश्चन लेना पसंद करोगे आप सब कोई? आ जाओ, क्वेश्चन सब लोग लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लेते हैं, जिनको कॉपी करना है कर लेना बिल्कुल। चलिए नीट का क्वेश्चन लिखिए भाई। हाँ फोटो क्लिक कर लो बच्चा, फोटो फोटो क्लिक कर लो, कर लिए? फोटो क्लिक कर दो। क्वेश्चन लिखोगे जल्दी? लिखो क्वेश्चन नंबर 3 नीट में। नीट में सारे बच्चे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, फिर लिखोगे 4, 3 4। न्यूट्रल पॉइंट हुआ ही नहीं है। 3 4 लिखे, आ जाओ। बस भैया, अभी ट्रक भैया बताते हैं तुम्हें, नहीं लिखो साला। ओए, नहीं सुधरोगी क्या? देखो यहाँ से, चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, आगे बढ़ोगे। क्वेश्चन नंबर 20, 20 लिखे? 20 12 34 दिया था क्या? लिखो 34, 33, 35। हमारे क्वेश्चन आर देयर? कितने हो गए भाई? ओनली
सांसों में तुम। चल रहने दो सब, सुखी। भेज दिया ना तुम्हें क्वेश्चंस तो। चल।